लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, छीन के लेंगे। आवाज दो, आवाज दो। राजीव क्यों नहीं आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजीव क्यों नहीं आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजीव क्यों नहीं आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजीव क्यों नहीं आगे बढ़ो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज। हमें मजबूर किया गया है कि हम आज धरने पर बैठे, बड़ी उम्मीदों के साथ लगातार 10 साल तक इंतज़ार किया कि शायद ये सरकार हमारे जो मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे, उन पर कोई काम करेगी। क्योंकि हमने कहा था कि पाकिस्तान बनने के बाद जो पहला जुल्म हुआ वो मेरे हिंदू और सिखों पर हुआ। हमारे लोगों को ज़िंदा गाड़ दिया गया, काटा गया, जलाया गया और बड़े, मैं कहता हूँ, दर्दनाक तरीके से जो लोग बचकर यहाँ आए वो बड़े ज़ख्मी हालत में थे। उनका दिल भी ज़ख्मी था और वो उनका शरीर भी ज़ख्मी था। वो चाहते थे कि शायद यहाँ हम पर कोई मरहम लगाई जाएगी। लेकिन बड़ी लानत वाली बात है कि इतना कुछ करने के बाद, इतना संघर्ष करके हमने जो 2014 में एक पैकेज पास करवाया था सरकार से, उस पर आज तक कोई काम इस सरकार ने नहीं किया। इसके बावजूद कि कोरे नारे देते रहे, कोरे लारे देते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 प्रतिनिधि हमने चुनकर भेजे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर, इन्होंने कभी मुंह तक नहीं खोला। मुझे बता दें या कंट्राडिक्ट करें, मुझे अखबार का कोई स्टेटमेंट दिखा दें, कोई किसी टीवी का स्टेटमेंट दिखा दें। इन्होंने कभी केंद्र सरकार में किसी मंत्री से हमारी बात की होगी या कभी जम्मू कश्मीर के प्रशासन से बात की होगी, कोई बात इन्होंने नहीं। हमारा पैकेज पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करके रख दिया गया। उसके बाद हमें एसटी स्टेटस मिलना था, जिसके हकदार हैं हम लोग, क्योंकि हमारा क्लैन, हमारा ट्राइब, हमारी एथनिसिटी पहाड़ी है। लेकिन इन्होंने साजिश करके उसको भी हमसे छीन लिया। हमारे जो लोग रजौरी पुंछ में सेटल हुए थे उनको दे दिया, हमें नहीं दिया जो जम्मू में, कठुआ में, उधमपुर में, रियासी में रहते हैं। ये क्या गलत बात नहीं है कि 2 ज़िलों में रहने वाले मेरा समुदाय एसटी है और 2 ज़िलों से बाहर रहने वाला मेरा समुदाय एसटी नहीं है? इसका मतलब है कि सरकार और प्रशासन के अंदर कहीं ना कहीं हेरा फेरी चल रही है। और वो हेरा फेरी इसलिए चल रही है कि आप चुनावी बिसात बिछाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पुंछ, रजौरी और अनंतनाग वाली सीट जीतने के लिए मेरे समुदाय के वोटों को ठग कर आप उसको भी जीत के ले जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इस बार हम पूरा पैरा देंगे। सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले एक पीओजे के भवन का उद्घाटन एलजी साहब ने किया गया, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ना तो हमने कभी भवन मांगा, ना हमें भवन चाहिए। क्योंकि मैं एलजी साहब से ये सवाल दोबारा पूछना चाहता हूँ, पहले भी पूछा था कि आखिर इस भवन से मेरे लोगों की रोज़ी रोटी कैसे चलेगी? इसका जवाब एलजी साहब को आके सामने देना चाहिए। ये बात क्या है, हम कहते हैं कि हमें रोटी चाहिए, वो कहते हैं नहीं जी पानी पी लो। हम जब मांगते हैं पानी दे दो, वो कहते हैं जी लस्सी पी लो। हमने कब मांगा था भवन? भवन तो हमें चाहिए ही नहीं। भवन से मेरे लोगों का कोई गुजारा नहीं चलने वाला। ये जानबूझ के ऐसे मुद्दे उठाते हैं। इनसे पूछा जाए कि 1,57,000 कश्मीरी विस्थापित है, आपने पार्लियामेंट के अंदर बोला है, उनको आप 2 सीटें दे रहे हैं असेंबली में, वो भी कहाँ? कश्मीर के बाहर। क्या कश्मीर जा चुका है किसी दूसरे देश के कब्जे में? कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ते वो? हम इसलिए भाई साहब 8 सीटें मांग रहे थे। मेरा इलाका पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे में है, जहां मेरा समुदाय वहां जाकर नहीं लड़ सकता, इसलिए 8 सीटें मांग रहे थे। और मेरे लिए आज तक 10 से 12 कमेटियां, कमीशन ये रिकमेंड कर चुके हैं कि इनको 8 सीटें मिलनी चाहिए, सरकारी कमेटियां और कमीशन। और आप हमें 1 सीट देते हैं, उस पर बात नहीं करते। जो संघर्ष करके हमने अपना पैकेज पास कराया था 2014 में, उसे आपने तबाह और बर्बाद करके रख दिया। हमारा एसटी स्टेटस छीन लिया। और सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने क्या किया है, मेरे लोगों को जो ज़मीनें मिली थी पुंछ से लेकर कठुआ तक, इधर से रामबन तक, उनको
सेक्शन 3 दफ़ा 3 का इंतकाल था, वो उस ज़मीन को गिरवी रखकर लोन ले सकते थे, किसी को बेच सकते थे, बच्चे की शादी ब्याह करने के लिए, बीमारी में लगाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो कोई उधार देता नहीं, पैसा है नहीं। इन्होंने जब रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया, मेरा 65 साल पुराना अधिकार इन्होंने छीन लिया। इसका क्या जवाब है सरकार के पास? जो अधिकार मेरे पास 65 साल तक रहा, और ये अधिकार इसलिए मिला था क्योंकि मेरी चल और अचल संपत्तियां LOC के पार पड़ी हैं, इनसे ज़्यादा पड़ी हैं जितनी आपने हमें यहाँ दी है, लेकिन आपने वो मेरा अधिकार छीन लिया, हमसे धोखा किया। और आज ना तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कभी मुंह खोला, ना जुगल ने खोला, ये जीत के चले गए और बड़ा वहाँ पर जाके सोचते हैं कि पता नहीं भगवान ने हमें जितवा कर भेजा है। भाई साहब, यही लोग हैं, एक एक बूंद से तालाब बढ़ता है, एक एक वोट से लाखों वोट बनते हैं। सर, आपकी डिमांड क्या है? डिमांड मैंने बताया है, इनसे क्या डिमांड करनी है। अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, डिमांड जिनको सारी पता है। हम तो पहरा देने के लिए बैठे हैं कि दोबारा कहीं वोट को लूट कर ना ले जाएं। डिमांड्स जो हैं वो सबको पता है कि हमारा पैकेज इंप्लीमेंट होना चाहिए, हमें ST स्टेटस मिलना चाहिए, हमारे जो सीटें 8 आरक्षित होनी चाहिए, हमारी ज़मीनों का अधिकार हमें वापस मिलना चाहिए, और जो प्रमुख बातें हैं सबको पता है, पूरी अखबारें जानती हैं। ऑल जंडियाल सभा के सभी सदस्यों से निवेदन है कि आगामी 31 मार्च 2024 को आयोजित हो रहे ऑल जंडियाल सभा के चुनावों में राजीव जंडियाल को प्रधान पद पर और सुरेश कुमार जंडियाल को जनरल सेक्रेटरी के पद पर अपना वोट और समर्थन देकर सफल बनाएं। ये दोनों ही उम्मीदवार आपके और सभा के कल्याण के लिए कार्य करेंगे।